जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं के अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर 4 यानी कि साझेदार का प्रवेश। और इसमें हम पुनर्मूल्यांकन खाता के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उससे संबंधित सवाल बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको हम एकदम सरल तरीके से पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता कैसे बनाते हैं उसको हम बताएंगे। और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी कॉमर्स के 11वीं 12वीं के जो सवाल है वो वीडियो इस चैनल में अपलोड होगा। अभी तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, भूलिएगा मत। अब देखते हैं आगे पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है, पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 45 एक्स वाई और जेड साझेदार है। 31 मार्च सन 2008 को उनका चिट्ठा इस प्रकार से था। चिट्ठा नीचे दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया है। दायित्व साइड है आपका लेनदार 3000 और पूंजी साझेदारों का जो पूंजी है एक्स का है 2000, वाई का 1750 और जेड का 1500। और उसी ओर देखा जाए तो संपत्ति कितने का है। संपत्ति मशीन है आपका 1200 और फर्नीचर है 400, स्कंद है 2650 और ऋणी जो डिबिटर्स है देनदार है वो कितना है 3780 और रोकड़ कितना है 220 रुपये। ठीक है, कुल टोटल मिला के देखा जाए तो 8250 रुपये का संपत्ति और दायित्व है। ठीक है, इसमें कुछ समायोजन भी दिया है नीचे, उसको देखिए। 1 अप्रैल सन 2008 को वे ए को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने को निम्न शर्तों पर सहमत है। कौन कौन से। पहला है वह 1500 ख्याति के तथा 1800 पूंजी के नगद लाएगा। दूसरा है मशीनरी और फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 और 380 आका जाए और इस और हाथ अपलेखित किया जाए। स्कंद का मूल्य 450 रुपये से बढ़ाया जाए। उपर्युक्त व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया है। तो चलो चलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता इस चार्ट कैसे बनाया जाए। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। देखिए, हाँ तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो क्वेश्चन में जितना समायोजन दिया है उसी से बनेगा। ठीक है, तो बारी बारी से देखिए, पढ़ते रहिएगा। पहला चीज क्या है आपका, यह जो नया साझेदार है वो 1500 रुपए ख्याति के तथा 1800 रुपए पूंजी के नगद लाएगा। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन पहले जानिए कि पुनर्मूल्यांकन क्या है। नए साझेदार के आने से है ना, जो पहले से फर्म में जो संपत्ति और दायित्व है उसका पुनर्मूल्यांकन करना। ठीक है, तो अभी नया साझेदार पूंजी लाना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो ख्यातिदार है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें तो पुरानी संपत्ति और दायित्व का लेखा करना है ना, यहाँ पे वृद्धि और कमी का। तो पहला वाला पॉइंट यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, इसको आप छोड़ दीजिए। सेकंड पॉइंट पढ़िए, मशीनरी और फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 और 380 आका जाए और हाथ अपलिखित किया जाए। तो पहले देख लीजिए कि चार्ट में जो चिट्ठा दिया है वहां पे मशीन का मूल्य कितना था आपका 1200 रुपये, 1200 और अभी कितना रखना है आपको 950 रुपया आंकना है, मतलब अपलिखित करना है उतना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मशीन का जो मूल्य है 1200 से कितना हो रहा है 950, यानी कि आपका जो खर्च है या जावा है वो बढ़ रहा है ना, आपकी जो दायित्व है वो बढ़ रहा है। ठीक है, संपत्ति में हमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो संपत्ति में कमी का लेखा कैसे करेंगे, विकल्प है। और दूसरा चीज एक और दिया है, क्या चीज, जो आपका क्या है फर्नीचर है। फर्नीचर पहले कितने का था 400 और अभी उसको कितना करना है 380 रुपया आका जाए, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। ठीक है, पहले फर्नीचर कितने का था 400 का था, अभी कितना अपलिखित करना है उसको 380, यानी पहले 400 और 380 अभी कितना कम हो गया 20 रुपया कम हो गया। तो 20 रुपया आपकी संपत्ति में कमी हो रहा है, फर्नीचर का मूल्य घट रहा है और संपत्ति की कमी का लेखा इस साइड करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज यही एंट्री कर लो कि क्या चीज, मशीनरी और
फर्नीचर, इन दोनों के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी संपत्ति में कमी हो रहा है। उसका लेखा हम पहले बता चुके हैं कि इस साइड विकलन साइड करना है, संपत्ति में कमी का लेखा मैंने यहाँ लिख दिया है, विकलन साइड करेंगे। तो पहले इन्हीं दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। क्या चीज है पहला चीज? पहला चीज है आपका मशीनरी खाता से कितना कमी हो गया? मशीनरी में पहले 1200 का था और अभी कितना हो गया? 950, यानी कि आपका जो टोटल 250 रुपया उस मशीनरी में कमी हो गया, संपत्ति में कमी हो गया। तो 200 रुपया का जो हाथ में उसमें 250, ठीक है। फर्नीचर में कितना हुआ? फर्नीचर पहले 400 का था, अभी कितना हो गया? 380। कितना कम हो गया? 400 380 मतलब 20 रुपया आपका कम हो गया। तो 20 रुपया कम हो गया, संपत्ति में कमी हो गई। कमी का लेखा इसी साइड विकलन साइड। दूसरा क्या है? फर्नीचर खाता से लिखना, ठीक है। कितना? 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया। अब देखिए जो नेक्स्ट समायोजन है उसको ध्यान से और पढ़िए। स्कंद का मूल्य 450 से बढ़ाया जाए, स्कंद का मूल्य 450 से बढ़ाया जाए। कहने का तात्पर्य है स्कंद जो आपका उसमें आपको 450 रुपया बढ़ा देना है, यानी कि उसमें जोड़ देना है इसके मूल्य में, समझ गए। और पहले देखिए कि स्कंद का मूल्य पहले कितना था, चिट्ठा में देखिए स्कंद का मूल्य है 2650, 2650, ठीक है। कितना बढ़ाना है आपको? 450 रुपया उसमें बढ़ाना है, 2650 में 450 रुपया आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको 400 रुपया बढ़ेगा, हमारी संपत्ति में वृद्धि कितना है? 450, ठीक है। तो जितना वृद्धि है जितना कमी हो रहा है उसका लेखा करेंगे, टोटल नहीं लिखना है आपको। 2600 में 2650 में 450 जोड़ के हाँ इतना जाएगा 3100 आएगा, वैसा आपको नहीं जोड़ना है। 3100 नहीं लिखेंगे, जितना ज्यादा हो रहा है जितना बढ़ रहा है नहीं राशि 450 बढ़ रहा है ना 450 ही लिखेंगे। जैसे इसमें कमी कितना मशीन का 250 रुपया कमी हो ना, 950 तो हमने नहीं लिखा, उसका मूल्य नहीं लिखना है, जितना कमी हो रहा है उसको लिखना है, ठीक है। फर्नीचर में 20 रुपया कमी है तो 20 रुपया लिखे, है ना। उसको भी हमने टोटल उसमें नहीं लिखे कि 380 हो गया कर। तो जितना कमी होगा उस मूल्य को लिखना है, जितना वृद्धि होगा उस मूल्य को लिखना है। अभी स्कंद में 450 रुपए का वृद्धि हो रहा है, 450 रुपया संपत्ति में वृद्धि, तो उसको लिखेंगे इधर क्या चीज? स्कंद खाता को लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे को 450, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और कोई है नहीं समायोजन, ठीक है, और कोई समायोजन है नहीं। अब देख लीजिए कि विकलन साइड या समाकलन साइड कौन से तरह का राशि ज्यादा है, हमारी आवक ज्यादा है कि जावक ज्यादा है, वृद्धि ज्यादा है कमी ज्यादा है, ठीक है। तो इधर का अगर देखा जाए, ठीक है, इधर का अगर देखा जाए तो कुल टोटल कितना होगा? 450, समाकलन साइड कितना है? 450। और हमारा जो विकलन साइड है ना, संपत्ति में जो कमी हुआ हमारा जावक वो कितना है? 250 और 20 कितना हो गया? 270। मानी कि हमारा आवक ज्यादा है जावक कम है, यानी हमें पुनर्मूल्यांकन से हमारा क्या है? लाभ बढ़ रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि इनकम मेरा ज्यादा हो गया 450 और जावक कितना मेरा 270। तो कितने का हुआ भाई? कितने का जो संपत्ति में मेरी वृद्धि हुई, लाभ मेरे को हुआ, उसको बताइए। 450 में 270 माइनस कीजिए, 180 रुपया। जी हाँ, 180 रुपया, ठीक है। इसको घटा लीजिए 450 में, 450 में अगर आप लोग घटाएंगे कितना? 270, तो आएगा आपका 180 रुपया, ठीक है। ये 180 रुपया आपको लाभ हुआ। मैंने बताया कि जो लाभ होगा, है ना, इसको क्या लिखना? पूंजी खाते से, पूंजी खाते से लाभ है ना, ठीक है। तो इसको क्या करना? एक्स वाई और जेड तीनों के खाते में आपको क्या कर देना है? बांट देना है, हस्तांतरित कर देना है। अब कितना कितना बांटेंगे ये को, तो ये आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। उनका लाभ हानि अनुपात क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन में एक्स वाई जेड जो साझेदार है उनका लाभ हानि अनुपात नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? अगर लाभ हानि अनुपात नहीं दिया है तो तीनों साझेदारों में
बराबर 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 आपको बांट देना है जो भी लाभ हुआ है उसको। तो यानी कि मैं अगर 180 रुपया को तीनों साझेदारों को बराबर बांट दूं, कितना कितना आएगा एक एक साझेदार को, तो मैं इसको 180 को 3 से भाग देता हूं, तो कितना आएगा 3 6 का 18, यानी कि 60 रुपया आपको तीनों साझेदार को देना पड़ेगा, स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो इसके खाते में भी 60, इसके खाते में भी 60, इसके खाते में 60, कुल मिला के 180। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, ठीक है। इसको भी बराबर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 450, ठीक है, हो गया आपका। इसको बंद कर दीजिए, हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता बंद, यही ठीक है। समझ आया होगा आपको, समझ नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। समझ गए, ये आपका पुनर्मूल्यांकन खाता, मैंने जो संपत्ति में वृद्धि हुआ है उसका लेखा समाकलन सेट किया, और संपत्ति में जो भी कमी हुआ उसको मैंने सेट किया है, जितनी भी राशि में उसका लेखा विकलन सेट किया है। और जो दोनों में जो अंतर की राशि है, अगर मेरा आवक ज्यादा है, वृद्धि ज्यादा है, तो मेरे को हाँ, और अगर मेरी वृद्धि ज्यादा है और कमी कम, आवक ज्यादा है और जावक कम है, तो मेरे को लाभ हुआ है, और लाभ को क्या करना है, आपको तीनों साझेदारों में बराबर बराबर बांट देना है। अगर लाभ हानि अनुपात नहीं दिया है, मैंने लाभ को तीनों साझेदारों में बराबर बराबर बांट दिया, और यही आपका पूंजी खाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, सॉरी ये पूंजी खाता नहीं है, सॉरी पुनर्मूल्यांकन, यही आपका क्या है, एक पुनर्मूल्यांकन खाता है। अभी आपको पूंजी खाता ही बनाने की पूरा इसमें, तो पूंजी खाता ही बना देते हैं, देखते रहिए, इसके नीचे बना देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पूंजी खाता, ठीक है, इसमें पूंजी खाता ही बनाने की पूरा, इसलिए आपको पूंजी खाता ही बनाना पड़ेगा। पूंजी खाता का फॉर्मेट ऐसा रहता है, देखिए इसको आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपने उसको पहले से पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा पूंजी खाता। अब देखिए सबसे पहले जो शेष लाया गया, शेष पूंजी, पहले का शेष कितना था, पुराने साझेदार का शेष लाया गया, शेष लाया गया, पुराने साझेदार की पूंजी कितना था, शेष लाया गया वही होगा, ठीक है, इधर लिखना। तो देखिए पुस्तक में दिया आपका पुराने साझेदार का पूंजी, पुराना पूंजी कितना दिया है, ए का है 2000 और वाई का 1750 और जेड का है 1500, ठीक है। ए का है आपका 2000, वाई का है 1750 और जेड का है आपका 1500, ठीक है। देख लीजिए पुस्तक में सही है या गलत इसको। अब देख लीजिए ये तो पुराने साझेदार की पुरानी पूंजी है जो है ना। अब देखिए जो नए साझेदार ख्याति के लिए 1500 ला रहा है, नया साझेदार ख्याति के लिए जो 1500 रुपए ला रहा है, वो भी क्या करेंगे, जो पुराने साझेदार है अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे, जैसे अनुपात उसमें दिया है वैसे ही लोग बांट लेंगे उसी अनुपात में। जो ख्याति के लिए नए साझेदार प्रवेश कर रहा है वो ख्याति के लिए कुछ ना कुछ पैसा लाएगा, और जो पैसा लाएगा उसको पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। तो बांट लेंगे तो कितना अनुपात दिया, इसमें अनुपात तो दिया नहीं है, अगर अनुपात नहीं दिया है तो कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर इक्वल इक्वल। तो 1500 को अगर 3 लोग बांटेंगे तो कितना कितना पूरेगा, जाहिर सी बात है 5-500 पूरेगा, है ना। तो 5-500 इन लोगों के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, क्या होगा, ख्याति या बोल सकते हैं प्रीमियम, है ना, ख्याति के लिए प्रीमियम है खाता से, ख्याति खाता से। तो क्या हो जाएगा, इसके भी 500 आएगा, इसके भी 500 और इसके भी 500, ठीक है। अब देखिए इसी में, अब देखिए यहाँ पे हमने जो पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनाया तो इसमें ये साझेदारों को 60 रुपया लाभ हुआ था पुनर्मूल्यांकन से। इन लोगों की जो वृद्धि है लाभ में, वो 60 रुपए की वृद्धि हो गया था लाभ में, है ना। उसको भी आपको इसमें दर्शाना पड़ेगा कि हाँ पुनर्मूल्यांकन खाता से इन लोगों को लाभ कितना हुआ है, खाते में 60 रुपया और आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पुनर्मूल्यांकन खाता से कितना रुपया, इसको भी 60 रुपये मिला, इसको भी 60 रुपये मिला और जेड को भी 60 रुपया मिला। तो ये एक एक खाते में क्या आ गया भाई, ये नया साझेदार उसके खाते में क्या लिखेंगे, जबरदस्ती लिख दिया है उसको चार्ट में, ठीक है। तो एक एक खाते में भी आएगा, वेट करिए थोड़ा, एक कितना ला रहा है चार्ट में दिया आपको, ठीक है। ख्याति के लिए तो 1500 लाया, उसको ये लोग बांट लिए, पुराने साझेदार बांट लिए, नए को नहीं देंगे, लोग खुद ला रहा है इन लोगों को बांटने के लिए। तो 1500 को ये तीनों साझेदार बांट लिए 2500। पूंजी के लिए कितना ला रहा है नया साझेदार, उसमें दिया है 1800 रुपए, 1800 रुपए नए साझेदार
ला रहे हैं पूंजी के लिए, तो साझेदार का जो पूंजी है वो कितना होगा, क्या होगा, रोकड़ खाते से लिखने को, रोकड़ खाते से, क्योंकि फर्म में रोकड़ आ रहा है, ठीक है सर, इसको को लिखना, ठीक है, को सर यहाँ पे को लिख देना, ठीक है, को इधर समागम साइड को आता है, साझेदार रोकड़ खाते को कितना आएगा इस खाते में 1800 यानी कि 1800, ठीक है। अब इन लोगों के पूंजी खाते से कोई जावक है क्या, जावक है क्या, नहीं है, कोई समझन में यहाँ पे कोई जावक नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा, इन सभी का जो सम है, योग है कितना, पहले कर लीजिएगा, योग कितना है, ठीक है, योग कितना आप कर लीजिए इसको, अब उसी को यहाँ पे क्या लिखना, शेष ले गया, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे इन लोगों का जावक नहीं है पूंजी खाते से, तो इन दोनों इस सबका जो योग आया उसी को शेष ले गया में डाल दीजिएगा। जैसे इसमें देख लीजिएगा ये 2500 कितना हो गया, 2500 ये 60 हो गया, इसमें देख लीजिए 1750 और 5 कितना हो जाएगा, 17 5 22 2250 और 60 2310 रुपया, इसमें देख लीजिए 15 5 2000 60 रुपया, 2060 रुपया, इसमें कितना आ जाएगा आपका 1800, ठीक है। देखिए पूंजी पूंजी इन लोगों के जो पूंजी खाते में जो योग है इनका, इसको ध्यान से देखिएगा, उसी को शेष लेके हम डाल देना है आपको, तो 2560 में लिखिए, और y का कितना है 2310, j का कितना है 2060 और a का कितना है 1800, ठीक है। इधर भी कम कर लीजिए, योग कर लीजिए इसका भी, इसी को लिख देना है आपको डबल, और खाता 1 डबल लाइन खींच लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ खाता 1, ये आपका पूंजी खाता बनकर तैयार हो गया है, ठीक है, याद कीजिए, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे उनकी जो पूंजी में वृद्धि या कमी हुआ था उसी को दर्शाया है, तो कमी तो कुछ नहीं हुआ, किसी की पूंजी में वृद्धि जरूर हुआ है ना। पुराने जो साझेदार उन लोगों का पूंजी इतना था, पहले जो शेष लाया गया है ना, उनको ख्याति से जो नए साझेदार ख्याति था उससे 5500 मिल गया है ना, और जो लाभ हमारे निवेदन खाता पुनर्मूल्यांकन खाता से जो 67 रुपया था वो भी इन लोगों को मिल गया तीनों को, तो वृद्धि हो गया, ठीक है। और जो नया साझेदार आया उसकी पूंजी कितना है 1800, उसको भी मैंने दर्शा दिया, ठीक है। और जावक तो कुछ है नहीं, इसलिए मैंने शेष ले गया में वही चीज डाल दिया और दोनों को क्या कर दिया, योग कर दिया, तो ये आपका पुनर्मूल्यांकन खाता, ये है पूंजी खाता। इसमें चिट्ठा भी है, अगर आपको समझाना होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसमें भी अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, डबल हम आपको समझा देंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, ताकि हम नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे, आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।